हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी बुझी मोमबत्ती। एक पिता अपने 4 वर्षीय बेटी मिन्नी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने के लिए चीज़ें लाया था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकार करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिन्नी को बहुत तेज़ बुखार हुआ। तभी घबरा गए वे दौड़ भागे डॉक्टर के पास गए। वह वहाँ से ले जाते थे। मिन्नी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ टूट गया। पहाड़ और पिता की हालात तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिन्नी के जाने के वक्त हफ्तों बाद ही भी वे ना किसी से बोलते थे, ना किसी से बात करते थे। वह रोते ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था और घर से निकलने भी बंद कर दिया। आसपास पड़ोस के लोग और नात रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी का बात नहीं सुनते। उन्होंने मुख से बस एक ही शब्द निकालता, मिन्नी। एक दिन ऐसे ही मिन्नी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। वह उनके एक स्वप्न में आया कि उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियाँ परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रहे हैं। तभी उनकी मिन्नी भी दिखाई दी। उस देखते ही पिता बोले, मिन्नी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियाँ जल रही हैं, तभी पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जलाया नहीं क्यों? लेकिन मिन्नी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनकी इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। मित्रों, किसी गरीब की जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं न कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करने ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेश नहीं है कि जो हमें प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद। धन्यवाद।